लाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। बताता है तो वही ऑडियो को आप चलाइए, तो हमको क्यों बैठा है? देखिए, असल में अमीश भाई जी, ये पैनल जो आज आपने बिठा रखा है, मेरे हिसाब से ये पैनल नहीं होना चाहिए था। पैनल ये होना चाहिए था कि जिन लोगों ने रामचरितमानस के लिए बोला है उन लोगों को आप लेकर आते और उधर से साधु संतों को बिठाते, साधु संत उनसे पूछते क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है और सरकार की तरफ से जो राजनीति नफरत की चल रही है, इस नफरत की राजनीति में यही होगा जो हो रहा है। आप इस पर कोई भी ताज्जुब मत कीजिए, इस पर कोई ताज्जुब मत कीजिए, इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी क्या कर रही है मुसलमानों के लिए? आपने मुसलमानों के अंदर पसमानदा मुसलमान ढूंढ लिए, आपने मुसलमानों के अंदर बोरा मुसलमान ढूंढ लिए। इस पर आप कभी बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? इसलिए कि मुसलमानों का मुद्दा है। दलित, आप 80% के साथ दलितों को लेके चलते हो, इसलिए आप दलितों की बात करना चाहते हो। दलितों के वोट बीजेपी से अलग ना हो जाए, इसलिए आप इस पर बात करना चाहते हो। अरे मुसलमान जिसको पसमानदा और बोरा मुसलमान में बांट दिया, पीएम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने जो ऑडियो आया है सामने उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोले हैं। पसमानदा मुसलमान की बात करो। अभी जो ऑडियो सामने आया है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? सुन लीजिए अभी। नहीं बौखलाइए मत। उस ऑडियो मैं क्यों बौखलाऊंगा? ऑडियो जिसका आया है वो बौखला रहा है लगातार। वो सच्चाई है, एक सच्चाई है, एक सच्चाई है। पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां? ओके, रिजवान अहमद कुछ रिएक्ट करना चाहते थे? उदित राज एंड मृत्युंजय तिवारी तो नफरत ही मिलेगी। ओके, रिजवान अहमद जी, रिजवान अहमद जी, अमित जी, आपने सही कहा, ये पैनल आपने गलत चुन लिया है। मौलाना साहब ने सही कहा, इस पैनल में रशीदी भाई नहीं होने चाहिए थे, पहली चीज तो। अब आप सुनिए, इन्होंने दो गलत तुलनाएं कर दी। इन्होंने पसमंदा और अशरफ को इस रामचरितमानस के कांड से मिला दिया। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह रहे कि पसमंदा तुम सारे मिलकर अशरफों को मारो या आपस में नफरत करो। मोदी जी सिर्फ पसमंदा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पिछड़े हिंदू वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करेगा तो उसको यह नहीं माना जाएगा वो हिंसा भड़का रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी उदित राज जी ने कहा, क्या बढ़ाया आज तक? साधु संतों पे छोड़ दो। कुछ बढ़ाया आज तक? अरे यार, तुम फिर बोले जाहिल आदमी, बजे बैठते हो तुम जाहिल आदमी, फिर बोले जाहिल आदमी तुम। यार ये आदमी लड़ने के लिए बैठता है। उदित राज जी ने कहा, अमीश ये लड़ने के लिए सिर्फ बैठता है, रोजाना बिठाते हैं उसको आप। भैया ये जो मामला है, इतना बदतमीज आदमी, इतना जाहिल आदमी, और रोजाना बिठाते हो उसको। भैया ये साधु, आज के बाद मुझे मत बिठाना इसके साथ। इसमें इस चीज को आप साधु संतों को छोड़ दीजिए, साधु संतों पे छोड़ दीजिए। चलो भाई, मैं यही बात उदित जी से बोलता हूं कि उदित जी, आप महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, चलो भाई मैं तो उठ रहा हूं, ये भी आप जनता पर छोड़ दीजिए ना। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। ओके, इस पर भी डिबेट करने से क्या फायदा? उदित जी, पॉइंट आपकी बात में। ओके उदित जी, आपकी टर्न है। अब उदित जी बोलेंगे, कोई ना बोले, अपनी बात को आप रखिए 1.5 मिनट तक। आपके बताऊंगा भाटी जी। पहले 3 मिनट नहीं, 1.5 ही मिनट था, वो 3 मिनट आपने कह दिया था। खैर कोई बात नहीं है। रामचरित मानस के ऊपर चर्चा हो रही है, भगवान राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण का। तो सबसे पहले आपके टेलीविज़न के माध्यम से अपील करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि भगवान राम ने अपने लोगों के ऊपर भी जांच बैठाई थी, एक जांच अदारी के ऊपर भी बैठा दें, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो आश्चर्य है। दूसरी बात है कि अभी स्वामी दीपांकर जी कह रहे हैं, मैं गारंटी देता कि एक गांव को हिंदू बना के दिखा दें, एक गांव हिंदू नहीं होगा, तेली होगा, चमार होगा, खटीक, पूरी जिंदगी मैं इनका गुलामी कर दूंगा। इनके वचनों से सच्चाई बदल जाती है क्या? हमें मालूम है अमित जी, रामनाथ कोविंद जी पुरी का दर्शन करने गए, क्या उनके साथ में दुर्दशा की गई थी? एक राष्ट्रपति के साथ। बाबू जगजीवन राम ने संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण जब किया था बनारस में, उसके बाद में उसको दूध से धुलाई गई थी। सच्चाई शब्दों से नहीं ढकी जा सकती है। रोज फोन मुझे आता है
कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं जमीन चोरी जा रही है, और डर की वजह से दलित बोलते नहीं, डर की वजह से दलित बोलते नहीं, रोज का रोज। उदित जी, जो इस समय हमने खुलासा करा, जिसके अंदर आपके यानी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पार्टी के साथ अलायंस में है, वो साठगांठ कर रही है, वो एक्सपोज हो रही है, और वो कह रही है कि हमें स्वर्णों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत पैदा करनी है, और राम को बचा के चलना है, भगवान को बचा के चलना है, नहीं तो पूरा हिंदू समाज नाराज हो जाएगा। आपको एजेंडा नहीं समझ में आ रहा। और जहां तक रामचरितमानस की बात है, वो आरजेडी जी, आरजेडी के लोग हैं, जवाब उसको दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ना उदय नारायण जी, अगर यही बीजेपी होती तो आप बोलते, यानी एक पॉलिटिकल एजेंडा है समाज में डिवाइड क्रिएट करने का। उदित जी, आप जिम्मेदार आदमी है, आपको इसमें बोलना पड़ेगा। अरे भाई, गटर में कौन गिरता है, कौन मरता है, दलित है। कभी कोई एक ठाकुर मरा है? दीपांकर जी के रिश्तेदार गटर में मरे हैं, बनिया के रिश्तेदार गटर में मरे हैं, गलत बात मरी हुई गाय को उठाया है, इन्होंने मैला उठाया, अपने सिर पर ढोया है। इन्हें क्या दर्द तो हम लोगों को है कि रात दिन जो हम लोग जीते हैं, स्वामी दीपांकर बोलना चाहते हैं, दर्द है हम लोग। स्वामी दीपांकर बोलना चाहते हैं। मैंने पूरा टाइम कैलकुलेट करा, आप 2 मिनट 55 सेकंड बोले अभी तक। अत्याचार का इंटरव्यू में 150 से 150 इंटरव्यू में सिविल सर्विसेज में एवरेज में दलित और बैकवर्ड को मार्क्स दिया जाता, सवालों को 200-250 दिया जाता। कोई यूरोप का आदमी आता है, कोई मुसलमान का आता है, ये सवर्ण ही करते हैं। यही एजेंडा है जो आप टेलीविजन पे कर रहे हैं, वही एजेंडा है कि समाज में 2024 से पहले इतनी नफरत बढ़ दो। ओके, स्वामी दीपांकर से डायरेक्ट पूछेगा। सर, ओके, स्वामी दीपांकर, 40 सेकंड में जवाब आपका। मैं मात्र इतना मैं 30 ही लूंगा, बस मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं। अमीश भाई के उदित भाई ने हमारे बारे में कहा, मैं एक बार उदित भाई को जरूर कहूंगा, मेरे भाई हैं, आप चाहे मुझे जितना भी कहिए उदित भाई, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा अपनी यात्रा में। और चलकर देखिए, आप गांव की बात कर रहे हैं, बहुत सारी स्थिति बदल गई, इतिहास छोड़िए भूगोल भी बदल रहा है, मगर आप मेरे भाई हैं, इस बात से इनकार मत कीजिए। और रही बात हिंदू और सनातनी की, तो वो हमारे रगों में है, था और रहेगा। और रही बात, देखिए उदित भाई, आप एक राजनेता भी हैं, मैं ये भी समझता हूं, तो आपने अपने राजनेता होने का कर्तव्य जरूर निभा दिया, मगर आपके भाई होने के कर्तव्य की मैं प्रतीक्षा करूंगा, और मैं इंतजार करूंगा कि मात्र टीवी पर चर्चा नहीं, मेरे साथ चलिएगा, तब आपको पता लगेगा। वरना बिना जाने मैं तो हर राष्ट्रवादी का हृदय से स्वागत करता हूं। दावत देना चाहता हूं अपने घर पर, मैं अपने घर पर एक दिन दावत देना चाहता हूं, आइए चर्चा होगी बैठ के हम दोनों की। जब कहेंगे तब नंबर दे दीजिएगा स्वामी जी का। जी, ठीक है, दावत में बाकी लोगों को भी बुला लीजिएगा, मेरा तो निवेदन आपको यही रहेगा। लेकिन चलिए ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि बार बार मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM